बच्चे आज हम लोग नीट डायरेक्ट डे 11 का चैप्टर 4 की इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे, जिसमें हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट रिवाइज होगा और साथ साथ में हम इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे प्रीवियस ईयर वो सब सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, टॉपिक के रिलेटेड जितने क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व किए जाएंगे, राइट। और सभी बच्चे वीडियो वॉच किया करें और जो क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं तो आप लोग वो सॉल्व किया करें। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस, है ना। प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ये आपका बायो का सबसे कोर टॉपिक है, ये आपको समझना है, इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी आपको आनी चाहिए। फिर उसके बाद इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं वो ट्राई भी करें। नीट में आपके पास इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन हर साल आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, देखिए जैसे हम बात करते हैं बच्चे जेनेटिक्स। जेनेटिक्स होता क्या है, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील विद द स्टडी ऑफ जीन्स, है ना, स्टडी के जीन्स या जेनेटिक वेरिएशंस एंड हेरिडिटरी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। ठीक है, इनहेरिटेंस का मतलब होता है बच्चे, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, है ना। कैरेक्टर अगर ऑफस्प्रिंग में पास होता है पेरेंट से तो उसको हम क्या बोलेंगे, इनहेरिटेंस। इट फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ हेरिडिटी, राइट। फिर उसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट, हमारे पास आता है वेरिएशंस। क्या आता है वेरिएशन, बताता है इट इज़ द डिग्री बाय विच अ प्रोजनी डिफरेंट फ्रॉम दियर पेरेंट्स। डिग्री मीन्स स्लाइड जो डिविएशंस होती है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के बीच में, उस चीज़ को हम लोग वेरिएशंस कहते हैं। द काज ऑफ वेरिएशंस आर रिकॉम्बिनेशन होती है बच्चे, जैसे है ना, रिशफलिंग ऑफ जीन्स, जीन्स एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम्स पे रिशफल हो जाते हैं, लाइक क्रॉसिंग ओवर से होगी। फिर उसके बाद म्यूटेशन हो जाती है बच्चे किसी रीज़न से, जैसे पॉइंट म्यूटेशन होती है, किसी रीज़न से अगर म्यूटेशन होती है या जीन की रिशफलिंग होती है या रिकॉम्बिनेंट मतलब डिफरेंट फ्रॉम पेरेंटल, है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। ये रीजंस हैं वेरिएशंस के। ठीक है, अब बच्चे मेंडल एक साइंटिस्ट थे। मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, मेंडल कंडक्टेड 7 years ऑफ हाइब्रिडाइजेशन रिसर्च ऑन गार्डन पी प्लांट विच इज़ नेम ऑफ पाइसम सेटिवम। उसने एक गार्डन पी प्लांट पे मेंडल्स ने रिसर्च की थी और उसने कुछ इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स दिए थे इनहेरिटेंस इन लिविंग बींग्स पे। देखो, सिलेक्शन ऑफ पी प्लांट्स, उसने पी प्लांट ही क्यों सिलेक्ट किया था, मेंडल यूज गार्डन पी प्लांट सेटिवम बिकॉज हिज रिसर्च फॉर द फॉलोइंग रीजंस। ये रीजंस आपकी नीट में आते हैं, मैं सभी बच्चों से ये चीज़ बता रहा हूँ कि आप लोग इनको थोड़ा ध्यान रखें। पी हैज़ अ न्यूमरस यूनिक एंड अपोजिंग पर्सनैलिटी। ठीक है, पी प्लांट जो था, है ना, ये क्या था, एक छोटा भी था और फास्ट ग्रोइंग भी था। ठीक है, द पी प्लांट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ स्पेन, और जल्दी क्या होता था, इसका लाइफ स्पेन कंप्लीट होता था और नया प्लांट फिर से बन जाता था। दूसरा इसमें बता रहा है कि फ्लावर एग्जिबिट सेल्फ पॉलिनेशन विद रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड सराउंडेड बाय द करोला। इसमें क्या होता है बच्चे, सिंपल क्रॉस पॉलिनेट पी फ्लावर आर्टिफिशियली द रिजल्टिंग द हाइब्रिड्स आर फर्टाइल। इसमें क्रॉस पॉलिनेट करने में थोड़ा सा इजी रहता है ना, सेल्फ पॉलिनेशन करता है ये, और इसका शॉर्ट लाइफ स्पेन होता है। और दूसरा क्या रहता है कि न्यूमरस यूनिक्स, बहुत सारे प्लांट्स को एक साथ आप ग्रो कर सकते हैं, और इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत बड़े लॉन की ज़रूरत होती है, कहीं पे भी आप इसको ग्रो करवा सकते हैं। ये कुछ इसके फीचर्स थे, इसीलिए मेंडल ने इसको सिलेक्ट किया था। ठीक है, दूसरा हिज मैथडोलॉजी, ही वाज सक्सेसफुल इन हिज एक्सपेरिमेंट, मतलब ये अपने एक्सपेरिमेंट में कैसे सक्सेसफुल हुआ था भाई, पीक पॉइंट है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान रखने। ही जस्ट स्टडीड 1 कैरेक्टर एट ए टाइम, उसने एक ही कैरेक्टर साथ में से एट ए टाइम स्टडी किया था। ठीक है, एक ही कैरेक्टर, जैसे आपको मैं अभी आगे टेबल्स में बताऊंगा कि क्या कैरेक्टर्स हैं। देखो जैसे हमारे पास क्या है, ये कितने 7 कैरेक्टर मेंडल्स ने लिए थे, ठीक है, पी प्लांट के, और इसमें से स्टेम हाइट आ गया, ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, इसके कंट्रास्टिंग ट्रेड 2 हो सकते हैं, टाल और ड्वार्फ, जैसे फ्लावर कलर है, ठीक है, फ्लावर पोजीशन है, पॉड शेप है, पॉड कलर है, सीड शेप है और सीड कलर है। ठीक है बेटा, तो अब इसमें हम लोग ये चीज़ जान रहे हैं बेटा कि मेंडल ने अपनी रिसर्च में एक टाइम में एक ही कैरेक्टर को कंसीडर किया था। ठीक है बच्चे, अब देखो जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं इट जस्ट स्टडीड 1 कैरेक्टर एट अ टाइम। ही एम्प्लॉयड एवरी नोन मीन्स टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेट फ्रॉम अनवांटेड पोलन ग्रेन। इसने क्या किया था बच्चे, इसने अवॉइड किया था क्रॉस पॉलिनेट को, मतलब अनवांटेड पोलन ग्रेन से। ठीक है, फिर उस दूसरा क्या था, ये क्या करता था, अनवांटेड पोलन ग्रेन से क्रॉस पॉलिनेट नहीं करता था। यही एक इसकी मेथडोलॉजी थी, सक्सेसफुल थी। दूसरा, ही यूज्ड मैथमेटिक्स, ये नीट का क्वेश्चन है, मेंडल जो था वो मैथमेटिशियन था, एंड स्टैटिक्स टू एनालाइज द डेटा ही एक्वायर्ड, जो भी डेटा
एक्वायर करता था, उसको मैथमेटिकली एनालाइज्ड करता था ये, ठीक है। मेंडल चूज 7 अपोजिंग गार्डन पी कैरेक्टर्स फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट। तो कितने गार्डन के 7 कैरेक्टर्स उसने उठाए थे। मेंडल्स इन्वेस्टिगेट कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इन पी प्लांट्स। तो मेंडल्स ने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक मेंडल ने क्या किया था, कंट्रास्टिंग कैरेक्टर एक के 2 लिए थे, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या बता रहा है कि मेंडल यूज्ड इन ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। ट्रू ब्रीडिंग का मतलब होता है कैपिटल टी का क्रॉस हम करवा रहे हैं स्मॉल टी के साथ, ये क्या होती है, ये ट्रू ब्रीडिंग होती है पी प्लांट में, ठीक है। दूसरा, परफॉर्म आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आर दोज दैट एग्जिबिट कंसिस्टेंट ट्रेट इनहेरिटेंस एंड अंडरटेक कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशंस, ठीक है। द हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट कंप्राइज इमस्कुलेशन, मतलब जिसमें हम बाइसेक्सुअल फ्लावर से एंथर को रिमूव करते हैं, दैट इज इमस्कुलेशन, एंड पोलन ट्रांसफर, दैट इज नोन एज पॉलिनेशन। तो याद रखने ये सभी करैक्टर आप इसके याद रखोगे, ठीक है। ये सारे करैक्टर आप इसके याद रखोगे, कौन कौन से करैक्टर लिए थे इसने, ठीक है, सब करैक्टर और इसके कंट्रास्टिंग ट्रेड्स भी याद रखो। अब बता रहा है बच्चे मोनो हाइब्रिड क्रॉस, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, है ना, एक जीन्स का इनहेरिटेंस कैसे हुआ है उसको हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल क्रॉस्ड टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट्स एंड गैदर्ड ऑल द सीड्स, ठीक है। तो ये मोनो हाइब्रिड मतलब टॉल और ड्वार्फ का जब इसने क्रॉस करवाया तो इसने एक ही करैक्टर लिया है। ही नर्चर्ड ऑल द सीड्स टू प्रोड्यूस प्लांट ऑफ फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन नॉन एज F1 जनरेशन। जैसे वो क्या क्रॉस करवा रहा है बच्चे, देखो यहाँ पर उसने क्या क्रॉस करवाया है, जैसे हमारे पास क्या है, ये एक पेरेंट है और एक ये पेरेंट है, ठीक है। इस पर पोलन ट्रांसफ़र किए इसने, ठीक है। द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन दैट इज़ पॉलिनेशन। तो हमारे पास क्या आएगी, 7 कैरेक्टर ऑफ पी प्लांट्स ऑन विच मेंडल्स वर्कड ऑन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कर रहा है वो, मोनोहाइब्रिड में एक टॉल लिया और एक ड्वार्फ लिया, ठीक है बच्चे। ये इसके गैमेट्स बनाए इसने और ये यहाँ पर इसने गैमेट्स बना दिए, ठीक है। इन गैमेट्स में से इसने क्या किया बच्चे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और फिर क्या किया इसने, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। इसके पास F1 जनरेशन जो आई वो कितने आए, सभी के सभी जो इसके पास आते हैं वो कैसे आते हैं बच्चे, वो अगर वो क्रॉस करवा रहा है कैपिटल टी का क्रॉस करवा रहा है स्मॉल टी के साथ, तो F1 जनरेशन में तो ऑब्वियस ही बात है कैपिटल टी स्मॉल टी वाली सभी F1 जनरेशन में आएंगे। F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। बट जब उसने F2 जनरेशन देखी बच्चे, जब F2 जनरेशन तो मतलब F1 में उसने क्या की, सेल्फ पॉलिनेशन करवाई। सेल्फ पॉलिनेशन किस में करवा रहा है, F1 जनरेशन में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवा रहा है किसके साथ, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। तो आपके पास क्या बनेंगे, कैपिटल टी फिर क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और फिर स्मॉल टी आएगा, ठीक है बच्चे। तो हमारे पास देखो यहाँ पर जब हमने कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग करवाई, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले गैमेट बने कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट बन गए कैपिटल टी स्मॉल टी। अब हमारे पास इनका क्या करवाएंगे, कैपिटल टी बना देंगे हम बच्चे, और कैपिटल टी स्मॉल टी ये बन गया। फिर उसके बाद ये देखो ये दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी और फिर स्मॉल टी ये लास्ट में बन गया, ठीक है। एक कैपिटल टी वाला आ गया और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी वाले आ गए और एक हमारे पास स्मॉल टी वाला। तो ये बता रहा है बच्चे कि इसके पास फिनोटिपिक रेशो जो थी किसके केस में, आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस में 3 टाल हैं और 1 ड्वार्फ है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे 3 टाल हैं, मतलब कैपिटल टी का क्रॉस करवाओ स्मॉल टी के साथ, तो गैमेट बन गया, कैपिटल टी एक इधर आ गया और स्मॉल टी इधर आ गया ना। तो हमने F1 जनरेशन कैपिटल टी स्मॉल टी है ना, तो जितने भी प्लांट्स आए कैपिटल टी स्मॉल टी वाले ही आए, है ना। इसमें F1 जनरेशन जब हम सेल्फिंग करवा रहे हैं बच्चे, तो जब हम सेल्फिंग करवा रहे हैं इसकी, जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई तो हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हम बोल सकते हैं एक ड्वार्फ आ गया और ये 3 के 3 बच्चे टाल आ गए मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो एक ड्वार्फ आ गया, यही चीज़ बता रहा है यहाँ पे। और जीनोटिपिक रेशो अगर देखोगे तो ये एक कैपिटल टी वाला है और 2 कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं और एक हमारे पास स्मॉल टी वाला है। तो हम बोल सकते हैं बच्चे जीनोटिपिक रेशो कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी 1:2:1 है, ये हमारी फिनोटिपिक रेशो है, ठीक है। तो ऐसे करके
बच्चे जो हमारे पास इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, इसके कुछ करेक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे। जैसे पहला, मेंडल क्रॉस टॉल एंड डॉर्फ, पी प्लांट एंड गैदर ऑल टॉल द सीड, है ना, टॉल एंड डॉर्फ का क्रॉस हुआ है, सभी टॉल आ गए। ही नर्चर्ड ऑफ द सीड प्रोड्यूस प्लांट बाय द फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन नोन एज F1 जनरेशन, उसको क्या बोल रहे हैं, F1 जनरेशन। ही saw that all the plants are tall, a similar discovery was made another pair of features। तो क्या हुआ, मेंडल सेल्फ पॉलिनेट इन F1 जनरेशन, F1 की सेल्फिंग करवाई, discovered that some plants in the F2 जनरेशन are similarly small। तो जो चीज़ मतलब उसको सेकंड जनरेशन में कंप्लीट पेरेंट मिल गए, है ना, क्योंकि F1 में उसने किसका क्रॉस करवाया था, टाल और ड्वार्फ का, तो F1 में सभी टाल आए, बट जब F1 की सेल्फिंग करवाई उसने तो F2 जनरेशन में कंप्लीट पेरेंट उसको मिल गए, ड्वार्फ भी और टाल भी मिल गए। ठीक है, बता रहा है कि ड्वार्फ प्लांट अकाउंट फॉर 1/4। हमने क्या देखा था, जो ड्वार्फ था बच्चे F2 जनरेशन में, मतलब क्या हमारे पास था, एक था कैपिटल टी, एक था कैपिटल टी स्मॉल टी, एक था स्मॉल टी कैपिटल टी और एक था स्मॉल टी, है ना बच्चे। तो इन चार में से 1/4 में से एक क्या आ गया, हमारा ड्वार्फ आ गया। तो क्या बता रहा है, ड्वार्फ प्लांट अकाउंट ऑफ 1/4 ऑफ द टोटल, वाइल टॉल प्लांट अकाउंट ऑफ द 3/4। तो बाकी ये जो टाल है ये कैसे हैं, ये टाल हैं, तो चार में से टाल कितने आ गए, 3/4 टाल आ गए और 1/4 हमारा ड्वार्फ आ गया। ठीक है बच्चे, ठीक। बता रहा है कि मेंडल कॉल्ड दैट फैक्टर, मेंडल उसको क्या बोलता है, फैक्टर। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ गैमेट। वो कह रहा है कि इस गैमेट की ट्रांसफ़र के लिए कोई फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है बॉडी के अंदर फॉर जनरेशन टू जनरेशन। ऐसा कोई फैक्टर है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र हो रहा है, जिसको आज हम क्या बोल रहे हैं, रेफर टू जीन, विच इज़ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बच्चे, बता रहा है कि एलील्स आर जीन्स दैट कोड फॉर पेयर ऑफ अपोजिंग ट्रेट्स, लाइक each gene is represented by alphabetical symbols with the capital letter capital T for genes expressed in F1 generation and tiny letter इनको क्या बोल रहे हैं, टिनी लेटर्स बोल रहे हैं फॉर अदर जीन्स। ठीक है, ये कैपिटल और ये क्या आगे, ये टिनी लेटर्स आगे फॉर अदर जीन। मेंडल आल्सो क्लेम दैट द ट्रू ब्रीडिंग टॉल ड्वार्फ वैराइटीज द हाइट एलीलिक पेयर इज होमोजाइगस, है ना, ये होमोजाइगस आगे कैपिटल टी स्मॉल टी। The genotype is capital T small t, small t represent that the phenotype traits that is tall or dwarf। ठीक, अब बता रहा है कि heterozygous hybrid are those have alleles that display opposing feature capital T small t, ये heterozygous है, capital T क्या small t ये क्या हमारा homozygous है। अब ऐसे ही ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे बता रहा है कि the F2 hybrids monohybrid ratio 3:1, phenotypic 1:2:1। तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से सीख लिया बच्चे। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में टेस्ट क्रॉस क्या होता है। इट इज़ द क्रॉस बिटवीन एन इंडिविजुअल्स विद डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू नो वेदर द डोमिनेंट ट्रेट इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस। तो बता रहा है कि रिसेसिव पेरेंट को जानने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है, WW है ना, और ये भी WW है ना। टेस्ट क्रॉस को हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट पहले हम कुछ MCQs देख लेते हैं इसके। MCQs आपके पास क्या है, ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आर दोज टाइप्स दैट एग्जिबिट कंस्टेंट द ट्रेट ऑफ इनहेरिटेंस, अंडरटेक कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन बोथ A एंड B, दोनों करेक्टर ठीक हैं इसके। ट्रू ब्रीडिंग लाइन्स आर दोज दैट एग्जिबिट कंसिस्टेंट ट्रेट इनहेरिटेंस एंड अंडरटेक कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशंस। मैथडोलॉजी ऑफ मेंडल इंक्लूड ही स्टडीड वन करेक्टर एट अ टाइम। ठीक है बच्चे, और दूसरा क्या बता रहा है, मैथडोलॉजी ऑफ मेंडल्स, ही एम्प्लॉयड एवरी नॉन मीन्स टू अवॉइड क्रॉस पॉलिनेशन, अभी पढ़ा हमने ये वाला। ही यूज्ड मैथमेटिकल एंड स्टडी, अब ये तीन हमने पढ़े तो तीन ही इसके राइट आंसर हैं। ठीक है बच्चे, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है बच्चे। तो ये वीडियो आप अच्छे से देखना, ठीक है, और भी क्वेश्चन जो सेंड करूँगा तो सॉल्व करना। टेस्ट क्रॉस और लॉ ऑफ डोमिनेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।